हेल्थ क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में एसिड से रिलेटेड आपकी बुक में जितने भी टॉपिक्स थे सब क्लियर कर लिए हैं। हमने देखा था एसिड क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ये सारे टॉपिक हमने अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। दैट्स मीन हम अपने थर्ड चैप्टर को 3 पार्ट्स में पढ़ने वाले थे। पहला पार्ट था हमारा एसिड, सेकंड पार्ट था बेस और थर्ड पार्ट था सॉल्ट। जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज बेसिस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं बेसिस होते क्या हैं। अब जो भी चीज़ हम बेसिस में देखेंगे थोड़ा बहुत हम उसकी एसिड से कंपैरिजन भी करते जाएंगे कि हमने ऐसा एसिड में क्या देखा था। ओके, यदि बात की जाए बेसिस के बारे में तो बेसिस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो या तो वो मेटेलिक ऑक्साइड्स हो सकते हैं, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं। जो क्या करते हैं, यदि हम इन हाइड्रोक्साइड्स की ऑक्साइड्स की वाटर के एसिड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें सोल्ट एंड वाटर मिलता है। ओनली क्या मिलेगा, सोल्ट एंड वाटर ओनली मिलता है। ठीक है, तो क्या हमें समझ आया बेसिस क्या होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई मैंने बात की कॉपर ऑक्साइड CuO। ठीक है, तो क्या यहाँ पे अपना कॉपर मेटल है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं। तो कॉपर अपना मेटल है और ये कॉपर का ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड हम इसे बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, मेटेलिक ऑक्साइड हो गया। और यदि ये मेटेलिक ऑक्साइड है तो सिंपल सी बात है ये क्या हो जाएगा, बेस होगा, क्योंकि जस्ट अभी हमने डेफिनेशन देखी है कि बेस क्या होता है। ओके, इसी तरीके से NaOH देख लो। NaOH की बात करें हम तो NaOH क्या है, आपका मेटेलिक हाइड्रोक्साइड है। ये मेटेलिक हाइड्रोक्साइड कैसे हुआ, यहाँ पे OH हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है और सोडियम आपका क्या है, मेटल है। तो ये क्या बन जाता है, आपका मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से हमें क्या क्लियर हुआ, बेसिस क्या होते हैं। ओके, तो जब हमने एसिड पढ़ा था तो एसिड के अंदर हमने क्या पढ़ा था, वो सब्सटेंस या वो कंपाउंड जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर वो क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, तो उनको हम एसिड्स बोलते हैं। तो फिर क्या जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है बेसिस की, तो बेसिस की क्या ये डेफिनेशन नहीं हो सकती है कि उसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करें किसी भी सब्सटेंस को तो जब यदि OH- आयन मिलता है तो वो क्या है, बेस है। जनरली हम ऐसा बोल सकते हैं, बट जो जितने भी आपके बेसिस है वो सब के सब इस डेफिनेशन पे फिट नहीं होते हैं। ओके, ये जो डेफिनेशन है वो पूरे जनरली यूज की जा सकती है बट पूरे बेसिस के लिए नहीं यूज की जा सकती है। और हमें पता है जब भी हम किसी बेसिस की रिएक्शंस एसिड्स के साथ में करवाते हैं तो सोल्ट और वाटर मिलता है, तो हम उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे केमिकल किसकी, एसिड्स की। ओके, चलो ये बात तो हमने कर ली कि बेसिस क्या होते हैं, एक परफेक्ट हमने डेफिनेशन बेसिस की देख ली। बट यहाँ पे मेटेलिक ऑक्साइड और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड 2 वर्ड्स यूज हुए हैं, तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि ये बेसिक ऑक्साइड्स और बेसिक हाइड्रोक्साइड्स होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यदि बात की जाए बेसिक ऑक्साइड्स की, तो बेसिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जिनके अंदर O2- आयंस कंटेन करके रखता है। ठीक है, ऐसे ऑक्साइड जो इनमें O2- आयन होगा और वो मेटेलिक ऑक्साइड होंगे। ठीक है, जैसे O-2 आयन प्रेजेंट होगा उसके अंदर और मेटल होगी तभी तो वो मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा। तो ऐसे ऑक्साइड्स को क्या बोला जाता है, बेसिक ऑक्साइड्स बोला जाता है। ठीक है, और ये भी क्या करते हैं, एसिड्स के साथ में रिएक्ट करके, कौन, मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ में रिएक्ट करके सोल्ट एंड वाटर बनाते हैं ओनली। अब एक चीज आप लोगों ने नोटिस की है तो मैं यहाँ पे बार बार बोल रही हूँ ओनली, सोल्ट एंड वाटर ओनली। तो जो मैंने ये ओनली वर्ड पे इतना स्ट्रेस दिया है तो इसका रीजन क्या है कि मैं इतना स्ट्रेस देके ओनली बोल रही हूँ, सिर्फ वाटर एंड क्या बनना चाहिए, सॉल्ट बनना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये 2 चीजें देता है कोई भी बेस तो ही वो बेस है, कोई भी कंपाउंड, वरना वो बेस की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। कैसे, यदि मैं बात करूं आपकी PbO2,
मतलब लेड ऑक्साइड की। तो यदि आप इस लेड ऑक्साइड को देखेंगे तो ये भी मेटेलिक ऑक्साइड है। इसका मतलब जब हम इसकी एसिड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, किसी भी एसिड के साथ मान लो इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें इसका कोरोस्पोंडिंग सॉल्ट मिलना चाहिए और वाटर मिलना चाहिए, तब तो ये बेस की कैटेगरी में रखा जाएगा, वरना नहीं रखा जाएगा। तो यदि हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें इसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट PbCl2 तो मिलता ही है, उसके साथ में वाटर भी मिलता है, लेकिन उसके साथ हमें क्लोरीन गैस भी मिलती है। इसका मतलब ये कि आपका जो PbO2 है वो मेटेलिक ऑक्साइड होने के बावजूद भी बेस नहीं है। क्या सबको क्लियर हुआ क्यों बेस नहीं है ये? क्योंकि बेस वही सब्सटेंस होते हैं जो सोल्ट और वाटर दे, सिर्फ और सिर्फ सोल्ट और वाटर। इसके अलावा यदि कोई एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, चाहे वो कोई भी हो, तो फिर आपका वो बेस की कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं किया जा सकता है। इसलिए PbO2 आपका बेस नहीं है। क्या ये चीज सबको क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं, देखो क्या लिखे हुआ है यहाँ पे अपने पास में बेसिस से रिलेटेड। Bases. A base is either a metallic oxide or a metallic hydroxide or ammonium hydroxide which reacts with hydronium ions of an acid to form salt and water only. For example, कॉपर ऑक्साइड, इसको मेटेलिक ऑक्साइड बोलते हैं, जस्ट अभी बताया मैंने। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो मैं बात करूं कॉपर ऑक्साइड की ही रिएक्शन मैं किससे करवा रही हूं, एसिड से करवा रही हूं, तो हमारे पास में क्या मिलना चाहिए, सोल्ट और वाटर। तो इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें इसका करस्पॉन्डिंग साल्ट मिलेगा कॉपर का, दैट इज CuCl2, और वाटर मिलेगा। ठीक है, अब देख लो आपकी रिएक्शन बैलेंस है, यानी कॉपर एक है इधर, इधर भी एक है, क्लोरीन इधर 2 है और इधर कितने हैं, 1, तो यहाँ पे 2 लगा दो। इधर हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, इधर ऑक्सीजन 1, इधर भी ऑक्सीजन 1। आपकी रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। ओके, इसके अलावा हम बात कर ले NaOH भी तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ओके, इसकी रिएक्शन करवाओ आप HCl के साथ में, तो क्या मिलेगा हमें, NaCl, ठीक है, प्लस H2। ओके, तो ये सब है कि आपके बेसेस हैं और ये एसिड्स के साथ में मिलके क्या दे रहे हैं हमें, एसिड्स के साथ मिलके ये हमें क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर प्रोवाइड करवा रहे हैं, ओनली कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनता है इनके साथ में। ओके, इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाए हैं हम MgOH का होल्ट वाइज की रिएक्शन यदि H2SO4 के साथ में करवाते हैं, ये भी एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं हम इसे। तो क्या बनेगा आपके पास में, मैग्नीशियम का MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट और H2। ठीक है, अब हमें देखना है रिएक्शन बैलेंस है, यानी इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर भी 1 है। ठीक है, सल्फर इधर 1 है, इधर भी 1 है, सल्फेट वाला पूरा देख लो 1 है, हाइड्रोजन 2, बट यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, तो इधर हम क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। अब देखोगे तो आपकी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, तो हमें जनरल स्ट्रक्चर, मैंने पहले भी बोला था रिएक्शन की जनरल स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, तो फिर हम प्रोडक्ट भी बना सकते हैं और उस रिएक्शन को बैलेंस करना तो हमें आता ही है, क्योंकि हमने बैलेंसिंग सीख रखी है। ओके, तो ये था अपना बेसिस, और कुछ बेसिस के हमने एग्जाम्पल भी देखे। अब आगे चलते हैं, हम देख रहे थे बेसिक ऑक्साइड के बारे में। देखो, ए बेसिक ऑक्साइड इज ए मेटेलिक ऑक्साइड विच कंटेन्स द आयन O2- एंड रिएक्ट्स विथ एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली। बार बार ओनली इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि मैंने अभी समझाया आपको क्यों इंपॉर्टेंस है इस ओनली की। ठीक है, नोट द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड ओनली इन दिस डेफिनेशन इफ इट इज ओमिटेड certain compounds which are quite different from basic metallic oxide and hydroxide would be included in the definition of base। यह आपकी बुक की लैंग्वेज है, बट आपको समझ में आना चाहिए जो मैंने समझाया। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल लेड ऑक्साइड इज ए मेटेलिक ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस लेड सेकेंड क्लोराइड एंड वाटर। The word only excludes it from the class of bases because chlorine is also produced. Thus, lead oxide PbO2 is not a base। देखो रिएक्शन, जस्ट अभी हमने यही चीज देखी। ओके, इसीलिए PbO2 को हम किस में कंसिडर नहीं करते हैं, बेस की तरह कंसिडर नहीं करते हैं, बेस नहीं मानते हैं। ओके, समझ आया? अब हम बात करते हैं, हमने बेसिक ऑक्साइड पढ़ लिया और एक टर्म और आती है आपकी बेसिक हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? तो सिंपल सी बात है,
ऐसे ऑक्साइड्स हो जाएंगे, ऐसे आपके कंपाउंड्स जिनके अंदर मेटल तो प्रेजेंट होती है, उसके साथ में हाइड्रोक्साइड आयन भी प्रेजेंट होते हैं, और हमें पता है हाइड्रोक्साइड आयन कौन से होते हैं, OH। ओके, और वो भी एसिड के साथ में रिएक्ट करके क्या देते हैं, वाटर एंड सॉल्ट देते हैं। कैसे, मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। NaOH मेटल है, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड आपका, OH माइनस आयन भी प्रेजेंट है इसके अंदर। यदि हम इसकी रिएक्शन HCl से करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, NaCl प्लस H2O। तो ये होता है बेसिक हाइड्रोक्साइड। ओके, देख लेते हैं हम। बेसिक हाइड्रोक्साइड, इट इज ए मेटेलिक हाइड्रोक्साइड विच कंटेन्स OH माइनस एंड विल रिएक्ट विद एन एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर ओनली। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। जब बेसिक हाइड्रोक्साइड को एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट और वाटर मिलता है। ओके, अब हम बात करते हैं एल्केलीज के बारे में। एल्केलीज क्या होते हैं, ठीक है। तो एल्केलीज ऐसे सब्सटेंस या ऐसे कंपाउंड जिनको यदि हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, वाटर के अंदर डिसॉल्व करने पर वो क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइल आयन देते हैं, तो वो किसकी कैटेगरी में कंसिडर किए जाते हैं, एल्केलीज में। ओके, और वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा कोई कंपाउंड तभी तो आपको OH माइनस आयन देगा। ठीक है, देखो यदि मैं बात करूँ आपका NaOH इसका एग्जाम्पल हो गया। ओके, इसके अलावा बात की जाए KOH हो गया, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व होके Na प्लस प्लस OH माइनस आयन देते हैं, और जो OH माइनस आयन देता है वही आपका क्या होता है, एल्केली होता है। ओके, क्या समझ आया। अब इन एल्केलीज के कुछ नेम भी होते हैं। ये NaOH है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। KOH को बोलते हैं कास्टिक पोटाश। ओके, ठीक है, देखो क्या है, an alkali is a basic hydroxide which when dissolved in water produce hydroxyl ions is the only negatively charged ions। for example नजर आ रहा है, ठीक है। all metallic oxide and hydroxides are insoluble in water। जनरली ऑल जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो इनसोल्यूबल ही होते हैं वाटर के अंदर, कुछ कुछ को छोड़ के, जैसे हमने बात की थी NaOH, KOH, इन सबको। एक्सेप्ट दोज ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं ये। दस द मोस्ट कॉमन सोल्यूबल बेसेस दैट इज एल्केलीज आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को इनके नेम भी पता होने चाहिए कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कास्टिक सोडा बोलते हैं और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉस्टिक पोटाश बोलते हैं, स्लैग लाइम बोला जाता है CaOH का होल ट्वाइस को। ओके, द फर्स्ट टू आर स्ट्रॉन्ग एल्केलीज बिकॉज दे आर कंप्लीटली डिसोशिएट इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, and last one are weak alkalis because they are feebly dissociated or ionized in their aqueous solution। अब आपको एक चीज याद आ रही होगी, जब हमने एसिड पढ़ा था उनके टाइप्स देखे थे, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, तब हमने ये बात की थी। जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वो एसिड्स होते हैं जो पूरी तरीके से अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, उसी तरीके से आपके बेसेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग एल्केलीज या फिर स्ट्रॉन्ग बेस की हम बात करें तो ऐसे एसिड, ऐसे बेसिस, ऐसे एल्केलीज जो अपने आयंस में पूरे के पूरे डिसोशिएट हो जाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो नहीं होते वो क्या होते हैं, वीक एल्केलीज होते हैं। ओके, क्या क्लियर है सबको। अब अपने पास में एक लाइन आती है, क्या स्टेटमेंट है अपना, ऑल एल्केलीज आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्केलीज। क्या ये स्टेटमेंट सही है। मैंने कहा कि हमारी जितने भी एल्केलीज होते हैं वो सबके सब बेस होते हैं, ठीक है, बट जितने भी बेस है वो सबके सब एल्केली नहीं होते हैं। समझ आ रहा है, ठीक है। अब बेस क्या होते हैं जस्ट अभी देखा, एल्केली क्या होता है वो भी देखा। एल्केलीज क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, OH माइनस आयन देते हैं सोल्यूबल, ठीक है, डिसॉल्व करने पर वाटर के अंदर। और बेसेस मेटेलिक हाइड्रोक्साइड हो सकता है, मेटेलिक ऑक्साइड हो सकता है, ये बेसेस होते हैं। ओके, तो जितने भी एल्केलीज है, सिंपल सी बात है, वो ऑक्साइड्स तो है ही, हाइड्रोक्साइड तो है ही किसी ना किसी के, इसका मतलब वो बेसेस तो पक्का होंगे। लेकिन ऑल बेसेस होते हैं वो एल्केलीज नहीं होते हैं। रीजन, क्योंकि आपके जो सारे बेसेस हैं वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें हम तो आपका
फेरस हाइड्रोक्साइड एक होता है FeOH का होल थ्राइस आपका एक कंपाउंड है, ठीक है, ये आपका एक कंपाउंड है FeOH का होल थ्राइस। ये वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है, ठीक है, वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है, इसका मतलब ये एल्केली तो नहीं है, क्योंकि एल्केली वो होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पर OH माइनस आयन दे। ये डिसॉल्व भी नहीं होता है तो OH माइनस आयन कहाँ से देगा, वो तो बात की बात है, ठीक है। तो ये एल्केली तो नहीं है, लेकिन क्या ये बेस है, बिल्कुल है। बेसिस क्या होते हैं, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, ये मेटेलिक हाइड्रोक्साइड है फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, यदि हम इसको क्या करते हैं एसिड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो ये हमें सोल्ट और वाटर भी देता है, ओके। इसका मतलब ये बेस तो है लेकिन एल्केली नहीं है। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट हमने अभी दिया वो बिल्कुल सही है कि ऑल एल्केलीज तो बेसिस हो सकते हैं बट सारे बेसिस एल्केलीज नहीं होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सबको क्लियर हुआ, याद रहेगा, ठीक है। देखो क्या है, all alkalis are bases but all bases are not alkalis, very important। क्यों, क्या, कैसे ये स्टेटमेंट है, क्यों सही है, वो सब हमने देख लिया है, ओके। देखो फॉर एग्जाम्पल फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस एंड क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड CuOH का होल ट्वाइस are bases but not alkalis because they are insoluble in water, ओके, समझ आ गया। चलो अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेसेस या फिर एल्केली, ठीक है। जैसे हम एसिड के टाइप्स देखे थे, हमने बहुत सारे डिपेंडिंग सोर्स पे देखा था, डिपेंडिंग ऑन देयर बेसिसिटी देखा था, उसी तरीके से हम बेसिस के भी टाइप्स देखने वाले हैं। फर्स्ट देखेंगे हम बेसिस को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ के बेसिस पे एल्केलीज होते हैं, वो टू टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एल्केली और वीक एल्केली। जस्ट अभी मैं बता के आ रही हूँ, स्ट्रॉन्ग एल्केली ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे बेसेस जो जब हम उन्हें डिसोशिएट करते हैं तो वो अपने पूरे आयंस में क्या हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं, पूरे आयंस में ब्रेक हो जाते हैं डिसॉल्व करने पर। वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड की, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेसेस की या स्ट्रॉन्ग एल्केली की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं NaOH, KOH, जब हम इनको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो हमें इनके पूरे आयंस में ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, Na+OH-। इसी तरीके से ये भी पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है K+OH- आयन में। तो ये आपकी क्या है, स्ट्रॉन्ग एल्केली के एग्जाम्पल है, ओके। वहीं यदि हम बात करें वीक एल्केली या फिर वीक बेसिस की, तो वीक एल्केली ऐसे एल्केलीज हैं, ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको जब हम डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वो पूरी तरीके से अपने आयंस में ब्रेक नहीं होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता है, वीक एल्केली बोलते हैं, ओके। देखो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस एल्केली ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, टू टाइप्स के होते हैं। ए स्ट्रॉन्ग एल्केली, it undergoes almost complete dissociation in aqueous solution to produce a high concentration of OH- ion। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका डिसोसिएशन दिखा रखा है, ठीक है। आगे देखो, ए वीक एल्केली, it undergoes only partial dissociation or ionization in aqueous solution to produce a low concentration of OH- ion in solution। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसके वीक एल्केली के एग्जाम्पल है। इनका डिसोसिएशन देखो, NH4OH का करते हैं तो NH4+ OH-, CaOH का होल ट्वाइस करते हैं तो Ca2+ और 2OH- आयन, ठीक है। तो इनकी कंसंट्रेशन होती है OH- आयन की, वो कम होगी किसमें, वीक एल्केली के केस में, और हाई होगी किसमें, स्ट्रॉन्ग एल्केली के केस में, ओके। चलो तो क्या ये टाइप्स क्लियर हो गए, स्ट्रॉन्ग और वीक। अब हम पढ़ेंगे ऑन देयर एसिडिटी, ठीक है। एसिडिटी के बेस पे आपके जो बेस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। याद आ रहा है तो हमने जब एसिड में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था डिपेंडिंग ऑन देयर बेसिसिटी, ठीक है। मतलब कोई भी आपका कंपाउंड है वो H+ आयन जितने देता है वही उसकी क्या थी, बेसिसिटी थी।
उसी तरीके से यदि हम बेसेस की एसिडिटी के बारे में बात करते हैं तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन, कोई भी कंपाउंड जितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन देता है वही उसकी क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। सपोज बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं NaOH का, ठीक है। NaOH को जब हम डिसॉल्व करते हैं तो ये Na प्लस प्लस OH माइनस आयन देता है। डिसॉल्व करने पर इसने कितने OH माइनस आयन दिए पर मॉलिक्यूल, एक, 1 ही दे रहा है, 1 दे रहा है, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो गई, इस बेस की 1 हो गई, क्योंकि इसने हाइड्रोक्साइल आयन कितने दिए, 1 दिए। तो यही बेस की एसिडिटी होती है, ओके। और इस एसिडिटी के बेसिस पे डिपेंडिंग ऑन देयर एसिडिटी बेसेस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, मोनो एसिडिक बेस एंड डाई एसिडिक बेस और ट्राई एसिडिक बेस, ओके। अब नेम से ही पता है हमें मोनो एसिडिक बेस कौन से होंगे, जो क्या करेंगे, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे बेसेस जो 1 पर मॉलिक्यूल 1 हाइड्रोक्साइल आयन देता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनो एसिडिक बेस। वहीं पे यदि हम बात करें डाई एसिडिक बेस तो जो 2 हाइड्रोक्सिल आयन देता है डिसॉल्व होने पर वो क्या हो जाएगा, डाई एसिडिक बेस। और ट्राई जो 3 देता है। अब हम इनके एग्जाम्पल्स भी बता सकते हैं। NaOH अभी जस्ट एग्जाम्पल देखा, 1 देता है हाइड्रोक्सिल आयन, तो ये कितना हो गया, 1 हाइड्रोक्सिल आयन देता है, तो सिंपल सी बात है इसकी एसिडिटी कितनी हो गई, 1। वहीं पे यदि हम डाई बेसिक का एग्जाम्पल कंसिडर करें, डाई एसिडिक बेस का, ठीक है, तो डाई एसिडिक बेस का एग्जाम्पल है MgOH का होल ट्वाइस। यदि हम इसको डिसोशिएट करते हैं तो ये Mg प्लस 2 OH माइनस आयन देता है, तो इसने OH माइनस आयन कितने दिए, 2। यदि ये 2 OH माइनस आयन देता है तो ये किसकी कैटेगरी में आएगा, डाई एसिडिक बेस की कैटेगरी में आएगा। इसी तरह यदि ट्राई एसिडिक बेस की बात करें तो AlOH का होल थ्राइस, जब हम इसकी रिएक्शन, इसको डिसोशिएट करते हैं तो हमें Al प्लस 3 आयन मिलता है और 3 OH माइनस आयन मिलते हैं। कितने OH माइनस आयन दे रहा है ये कंपाउंड हमें, 3, तो ये क्या, इसकी एसिडिटी कितनी हो गई, 3 हो गई, तो ये किसकी कैटेगरी में आ गया, ट्राई बेस एसिडिक बेस की कैटेगरी में आ गया, ओके। तो क्या ये एसिडिटी के बेस पे हमें 3 टाइप समझ में आए। चलो अब यहाँ पे आपकी बुक के अंदर क्या लिखे हुआ है वो देख लेते हैं फटाफट से। द एसिडिटी ऑफ ए बेस, द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस which can be produced per molecule of the base in aqueous solution, or the number of hydrogen ions with which a molecule of that base will react to produce salt and water only is known as acidity of the base। ठीक है, यही मैंने आपको समझाया। आगे चलते हैं। On the basis of their acidity, basis of their acidity, monoacidic base, it is a base that dissociates in molten state or in aqueous solution to produce 1 OH minus ion per molecule of that base। For example, NaOH, KOH, NH4OH, ये सब के सब किसके एग्जाम्पल है, मोनोएसिडिक बेस के। आगे चलो, डाई एसिडिक बेस, it is a base that dissociates in molten state or in aqueous solution to produce 2 OH minus ions per molecule of that base। For example, CaOH का होल ट्वाइस एंड CuOH का होल ट्वाइस। दिख रहा है आपको, दोनों डिसोशिएट हो रहे हैं, कितने हाइड्रोक्सिल आयन में, 2 में। For water, insoluble hydroxide, acidity is equal to the number of replaceable OH minus ion in one molecule of that base। ठीक है, कोई भी ऐसा इंसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड आयन है आपके पास में जो सोल्यूबल नहीं हो सकता है, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या देखते हैं कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर कितने OH माइनस आयन को रिप्लेस किया जा सकता है। जितने को किया जा सकता है वही उसकी क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, ओके। ट्राई एसिडिक बेस, it is a base that dissociate in aqueous solution to produce 3 OH minus ions per molecule of that base or contains 3 replaceable hydroxyl ion per molecule of the base।
एग्जाम्पल AlOH का होल थ्राइस, FeOH का होल थ्राइस। ओके, ये थे आपके तीनों टाइप ऑन द डिपेंडिंग ऑन देयर एसिडिटी। ओके, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बेस क्या होते हैं, उनके टाइप्स देखे। ठीक है, इस पोर्शन में यदि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।